जय हिंद। एक बड़ा आईपीओ, ध्यान से समझिएगा। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैं हर बार की तरह अपना फेयर व्यू दूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पेटीएम जैसे बड़े नाम हो, एलआईसी जैसा बड़ा नाम हो, या फिर भारतीय एयरटेल का ही ग्रुप का एक आईपीओ आ रहा हो। मेरा काम है प्रॉपर आपको एनालिसिस देना, फेयर व्यू देना कि अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अब आया है भारतीय हेक्साकॉम का एक आईपीओ जो कि भारतीय एयरटेल ग्रुप का ही है, ठीक है। बट क्वेश्चन ये आ रहा है कि कुछ पॉजिटिव भी है पर कुछ नेगेटिव भी है। पॉजिटिव जैसे देख लेते हैं कि भारतीय एयरटेल ग्रुप का है, डेफिनेटली वो भी देखेंगे एयरटेल ने अभी तक कैसा काम करके दिया है। बट दूसरी तरफ इतना बड़ा आईपीओ आ रहा है इतने टाइम बाद, तो क्या लगाना है या नहीं लगाना। अलॉटमेंट तो होगी पर क्या लिस्टिंग गेन होंगे या नहीं होंगे, उस पर हम लोग आज काम करने वाले हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज ज़िबोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले एक कमेंट आया वीडियो के नीचे कि भाई आप बड़े ही क्रिमिनल टाइप के हो, क्रूअल हो। क्यों? कहता है आप उनमें से हो जो दोनों वीडियोस बनाते हो, लगाने वाले भी और अवॉइड वाले भी। कुछ लोग ऐसे हैं यूट्यूब पर जो सिर्फ अप्लाई 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 वाले ही बना रहे हैं। भाई हमारा काम है फेयर व्यू देना। अगर किसी का पैसा बचता भी है, 2 रुपए बचते भी है किसी के, हमें तो अच्छा ही लगेगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं अपने आईपीओ एनालिसिस में। देखेंगे बारीकी से कि आईपीओ में क्या निकल कर आ रहा है, फेयर व्यू देंगे एंड में, और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीखने को बहुत कुछ मिलेगा कि किस तरीके से आईपीओ के एनालिसिस करते हैं। चलिए डीप डाइव करते हैं एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नमन इंस्टोर, ट्रस्ट फिनटेक, फिर उसके बाद ब्रेकआउट स्टॉक, एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स, सब कुछ, फेड का इंपैक्ट जो डॉट टू डॉट आया, अंडर वैल्यूड मेटल स्टॉक, इसने भी अच्छा एनालिसिस दिए, इंट्राडे ऑप्शन बाइंग, यहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, स्ट्रैटेजी, आईपीओ, स्टॉक, ये वो सब। एक बार अगर टेबल देखी जाए तो यहां पर ये पूरा बोर्ड आ गया, पॉपुलर व्हीकल्स, फिर उसके बाद हमारे डॉट टू डॉट एनालिसिस बैठे, क्रिस्टल पर हमारे डॉट टू डॉट एनालिसिस बैठे, एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स, भारतीय एक्साकॉम। अब भारतीय एक्साकॉम का एनालिसिस करने आज हम वाले हैं कि किस तरीके से यहां पर इनका बिजनेस मॉडल है। अब पहले तो देखो भारतीय, इसमें अच्छा शेयर होल्डर कोटा है या नहीं है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो भारतीय एयरटेल के ऊपर हम लोगों ने लास्ट टाइम जब डिस्कस करा था, हम लोगों ने 517 रुपए के ऊपर भारतीय एयरटेल के ऊपर ये मैंने वीडियो बनाया था, एयरटेल बीट्स जियो डिटेल्ड एनालिसिस, ये वो वगैरह वगैरह। देखो 500 रुपए से लेकर यहां से अगर आप देख सकते हो, ये वो ब्रॉडर व्यू था, ये वो ट्रेंड लाइन चलती जा रही है जो वीडियो में थी। ये अभी तक यहां से 500-1700 रुपए से 1213 रुपए तक पहुंच चुका, यानी डबल से भी ज्यादा हो चुका। ये ऑलमोस्ट 140% गेन्स पर पहुंच गया। बट क्वेश्चन ये है, क्या भारतीय हेक्साकॉम भारतीय एयरटेल जैसा रिटर्न्स दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिजनेस मॉडल में डीप डाइव करते हैं। Incorporated in 1995, that is almost 30 साल पुरानी कंपनी, हेक्साकॉम लिमिटेड प्रोवाइड फिक्स्ड लाइन टेलीफोन जो होते हैं ना, वो लैंडलाइन वाले, तार वाले जो से रखा रहता है, वो वाले जो पुराने जमाने में चलते थे, ऑफिसेज वगैरह में आज भी चलते हैं, जहां पर कॉर्पोरेट ऑफिसेज हो गया, जहां पर आप 011 022 ये वो लैंडलाइन लगा के कॉल करते हो। एंड ब्रॉडबैंड सर्विसेज, ठीक है, ये आ गया इंटरनेट वाला, टू कस्टमर्स इन राजस्थान एंड नॉर्थ ईस्ट टेलीकॉम सर्कल्स। अब यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर वेस्ट नहीं आया, यहां पर नॉर्थ ईस्ट आया, पूरा नॉर्थ नहीं आया, फिर उसके बाद साउथ रीजन नहीं आया। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, और राजस्थान ही है वेस्ट की तरफ भी अगर पूरा एक देखा जाए। The company provides services in states such as Rajasthan, AP, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो ये 7 स्टेट 7 सिस्टर्स तो हो गए, और राजस्थान है और अरुणाचल प्रदेश है। मतलब दिल्ली एनसीआर जो सबसे बड़ा हब है, महाराष्ट्र सबसे बड़ा हब है, राइट, बैंगलोर वगैरह हो गया, वो सब कहीं सामने नहीं आ रहा, जहां पे एयरटेल जो है वो पैन इंडिया पर है। बट ये सेंट्रली फोकस्ड नहीं है, ये सेंट्रिक फोकस्ड है। दोनों में डिफरेंस ये है, ये एक नेगेटिव चीज निकल कर आई। The company has invested 206 billion in digital infrastructure in capex, बहुत बढ़िया बात है। As of now, the company has 27 million customers across 486 towns, and as of there were 616 distributors, retail touch points, और उसके बाद डेटा कस्टमर्स वगैरह आ गया। अच्छी बात है, डेटा है, बट ठीक है, उसको यूज में भी लाओ, उसको मोनेटाइज भी करो। अभी तक ओवरऑल बात करूं तो हाँ ठीक है, ठंडा ठंडा लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम इसको ना, एक देखो, यू कैन नॉट कंपेयर अ लायन विद एन एलिफेंट, राइट, दोनों के अपने अपने हैं। अब वो भाई ठहरा लायन, जंगल का राजा एयरटेल, राइट,
चलिए जी, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या निकल कर आ रही हैं। 3 तारीख को आईपीओ ओपन होगा, 5 तारीख यानी 3 दिन तक आईपीओ रहने वाला है। 8 तारीख को अलॉटमेंट आएगी, 6-7 की छुट्टी, 8 तारीख को अलॉटमेंट आएगी, फिर एक दिन का ब्रेक, 9 तारीख को वापस से छुट्टी है, फिर उसके बाद 10 तारीख को यहां पर रिफंड्स वगैरह आएंगे, शेयर्स पता लगेगा किस किस को मिला, किस किस को नहीं मिला, बट मेजॉरिटी लोगों को मिलेगा। क्यों, अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। लिस्टिंग होगी यहां पर 12 तारीख के आसपास। वापस आते हैं, अब देखते हैं जरा प्राइस बैंड क्या लेकर आए हो। आइए ठाकुर, फेस वैल्यू 5 रुपए, ऑलरेडी एक स्प्लिट है। यहां पर हम लोग देखते हैं 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए। मेजॉरिटी जो हम लोगों ने देखा 10 रुपए देखा, यहां पर ऑलरेडी स्प्लिट है, यानी कि लिक्विडिटी बढ़ गई और कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइस बैंड 542 से 570 रुपए हमें अप्लाई करना है। अगर इफ, वो तो अभी आपको थोड़ी देर में पता लगेगा, जैसे जैसे एनालिसिस में हम लोग डीप डाइव करेंगे। प्राइस बैंड रखा 570 रुपए, 570 पे या तो टिक मार दो या फिर फॉर एग्जांपल वहां मैन्युअली टाइप कर दो। 26 शेयर्स का एक लॉट इन्होंने बना दिया, ठीक है। टोटल इश्यू साइज देखना, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 75 लाख, नॉट 75 लाख, आई शुड से 7.5 करोड़, 7.5 करोड़। आज भी मैं ना, आई एम अ लिटिल ओल्ड स्कूल गाय, तो मैं आज भी ऐसे गिनता हूं, 7.5 करोड़, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, हाँ सही है, सही है। 7.5 करोड़ शेयर इश्यू कर रहे हैं, और जिससे क्या चाह रहे हैं, 4200 करोड़ रुपए, 4,200 करोड़ रुपए चाहते हैं। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, केपेक्स करो। बट ये देखो, ऑफर फॉर सेल पूरा का पूरा, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या है, इसको छोड़ो, मेरी तरफ देखो। 2 पार्ट है, यानी कि चलो एक काम करते हैं, इस पे ही देख लो, क्योंकि मेरी शक्ल आज थोड़ी 12 बजे हुए हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है, कंपनी कह रही है कि मुझे 4200 करोड़ रुपए चाहिए, यानी हमें फंड रेज करना है। बढ़िया बात है। फंड रेज करने के 2 तरीके होते हैं कंपनी में, या फिर फंड रेज करना है या हमें पैसा आईपीओ लाने के, आईपीओ के 2 तरीके हैं जब आईपीओ आता है। तो जब कंपनी आईपीओ लेकर आती है ना, तो उसमें 2 चीज निकल कर आती हैं। 1 मिनट, ठीक है। अब देखो, जब कंपनी आईपीओ लेकर आती है, या तो वो फ्रेश इश्यू होगा, या मिक्स होगा, या ओएफएस होगा। अगर वो फ्रेश इश्यू है तो सारा का सारा पैसा कंपनी के पास जाएगा, कंपनी के रिजर्व्स में जाएगा, कंपनी की इक्विटी में जाएगा, कंपनी उससे यूज कर सकती है केपेक्स के लिए, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, टूल एसेट्स, किसी की चीज के लिए भी। दूसरा होगा ओएफएस, ठीक। ओएफएस में जो पैसा है वो कंपनी के पास नहीं जाता, जो अपना माल बेच रहा है पैसा उसके पास जाएगा, जो अपना माल बेच रहा है पैसा उसके पास जाएगा। और मिक्स में जो भी प्रोपोर्शन बनता है, यहां पर ये भी नहीं है, यहां पर ये भी नहीं है, यहां पर क्या है, ओएफएस है, तो पैसा किसके पास जाएगा, जो अपना माल काट रहा है, जो अपना माल बेच रहा है। मतलब ये पैसा कंपनी के पास नहीं जाने वाला। आप सोचोगे मैं 4200 करोड़ रुपए का आईपीओ भर देता हूं, बल्ले बल्ले, शाबा शाबा, राइट, कंपनी से काम करेगी, कंपनी की ग्रोथ होगी। नहीं नहीं, क्योंकि ये पूरा 100% ओएफएस है, तो पैसा कंपनी के पास छोड़ो, एक ढेला, एक रत्ती भर रुपया भी नहीं जाने वाला। कट शॉर्ट में ये समझ लो। नेक्स्ट, क्यूआईबी कैटेगरी 75% तो नहीं देंगे, नॉट मोर देन, मैक्सिमम 75 मिलेगा, नॉट मोर देन 10, बट यहां पे नॉट लेस देन आना चाहिए था वैसे मेरे हिसाब से, नॉट मोर देन 15 मेरे हिसाब से यहां पे आना चाहिए था, नॉट लेस देन। एनीवे, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। एक एक लॉट का साइज देख लेते हैं जरा। 14,820 रुपए एक लॉट के रख दिए, अलॉटमेंट मिलेगी तो यहां पर आपको 14,820 रुपए कट जाएंगे। मैक्सिमम 13 लॉट में अप्लाई कर सकते हो अगर रिटेल कैटेगरी में जाना है। उससे ऊपर जाओगे तो एचएनआई कैटेगरी में ऑटोमेटिकली आपके एप्लीकेशन पिक कर लेगा। चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। प्रमोटर ऑफ द कंपनी भारती एयरटेल, जो हम लोगों ने यहां पर ऑलरेडी देख लिया, जिसके पास ऑलरेडी अभी 70% यहां पर कंपनी के पास है। अब ध्यान से देखना, क्या इस यहां पर अभी तक आपको शेयर होल्डर कोटा दिखाई दिया? आंसर इज नो। यहां पर कहीं पर भी शेयर होल्डर कोटा नहीं है। मतलब क्या होता है शेयर होल्डर कोटा, क्या होता है, पहले तो नॉलेज पर्पज से वो समझते हैं। अगर कोई पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी का या किसी दूसरी कंपनी का आईपीओ लेकर आ रही है तो वो एक छोटा सा बेनिफिट देती है। आपने डीआरएच फाइल करने तक अगर मेरी इस कंपनी के शेयर बाय कर रखे हैं, रजिस्ट्रार में नाम है आपका, तो मैं आपको यहां पर एक और मौका दूंगी। मतलब आप डबल एप्लीकेशन लगा सकते हो, एक रिटेल या एचएनआई में और दूसरा शेयर होल्डर कोटा में, जो हम लोगों ने टाटा टेक के टाइम देखा था। बट यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर कोई शेयर होल्डर कोटा नहीं है, तो इसका जवाब मिल गया नहीं है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जरा, ये देख लिया। फाइनेंशियल्स पर आ जाते हैं जरा जल्दी से।
दमदार फाइनेंशियल्स। एसेट्स की बात करें, रुपीज इन सीआर है क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ है। 15,000 करोड़ के एसेट्स हैं, बाप रे। 16,000 करोड़ हो गए, 18,000 करोड़ हो गए, 19,000 करोड़ हो गए। तो एसेट्स में तो अच्छी खासी ग्रोथ डेफिनेटली दिखाई दे रही है, जो ऊपर भी इन्होंने लिखा था कि इन्होंने भर भर के केपेक्स किया है। बट रेवेन्यू पर आते हैं जरा। 4700 करोड़ का रेवेन्यू 5400 करोड़ हो गया, फिर हो गया 67 और ये 54। बट ये 3 क्वार्टर का है, हम इसको डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करके बैलेंस कर सकते हो। समवट अराउंड यहां पर आ जाएगा 18 चौक 72, 7200 के आसपास यहां पर आपका रेवेन्यू आ गया। ठीक है, पैट के पार्ट पर आते हैं। पैट के पार्ट पर तो पहले तो लॉस, चलिए जी, लॉस रिकवर करके आए 1600 करोड़, फिर वापस से ड्रॉप हो गया, प्रॉफिट मार्जिन वापस से ड्रॉप हो गए। यहां पर कुछ ऑलमोस्ट 30% के आसपास मार्जिन है, अच्छी बात है। मे बी कोई एक अच्छा खासा जैकपॉट लगा होगा, हीरो जीरो ट्रेड मिला होगा इन्हें, पर वापस से मार्जिन 7-8% के आसपास हो गए। ये एक नेगेटिव चीज यहां पर निकल कर आ रही है। फिर उसके बाद यहां पर आ जाता है 281, 6-7-5% के आसपास राउंड ऑफ में यहां पर इनके पास एज ऑफ नाउ मार्जिन चल रहे हैं। 281 समवट अराउंड ये पहुंच जाएगा 3600, 3700 के आस 370 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। तो लॉस से रिकवरी तो हुई है, लॉस से रिकवरी हुई है, बट मार्जिन्स वगैरह पे अभी भी वहीं पर इनका डामाडोल चल रहा है। रिजर्व्स ऑफ बोरिंग्स 1700, 3400 डबल हो गया, क्या बात है। 3400 का 3900, 3900 का 4100, और अभी एक क्वार्टर बचा हुआ है। बोरिंग्स 59 अभी भी हाई है, 71 अभी भी हाई है, डबल से भी ज्यादा। 39, 62 डबल से नीचे आ गया, और 62 का 62 ही रहा इस क्वार्टर में। ये क्वार्टर अच्छा गया बोरोइंग्स के हिसाब से, बट अभी भी हमारे पास एक क्वार्टर इनका बचा हुआ है। अब आप सोचो, आप 4200 करोड़ का आईपीओ भरोगे और आप सोचोगे कि यहां पर जो बोरोइंग्स हैं वो कम हो जाए ताकि मेरा पैट बढ़ जाए, बट पैसा तो कंपनी के पास जा नहीं रहा, पैसा तो कंपनी के पास जा नहीं रहा। की मैट्रिक्स देख ले जरा, डेट टू इक्विटी 1.41। आप देख रहे हो कि यहां पर ये कितना ज्यादा बोरोइंग्स पे, मार्जिन पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो 6200 करोड़ पे इंटरेस्ट जा रहा है, जो कि ये पूरा पैट खा रहा है, पूरा पैट खा रहा है। ये एक सबसे बड़ा यहां पर इनका ट्रबल नजर आ रहा है। और प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलरेडी 6 टाइम्स लेकर आ रहे हो, बाप रे बाप रे। थोड़ा सा हाई लगा मुझे पर्सनली। तो कितने प्राइस बैंड पे लेकर आए, 570 रुपए पे। ओके, चलिए जी, 570 रुपए पे प्राइस बैंड नंबर 1। नंबर 2 कितने, 4200 सीआर, 4275 टू बी प्रिसाइज, 4200 करोड़ रुपए रेस करना चाह रहे हो। ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन। अब आ जाता है नंबर 1 पे। ब्रांड अच्छा है, भारतीय, क्रक्स पे आ जाता हूं, पूरा नटशेल में क्या आया निकलकर। ब्रांड अच्छा है, भारतीय एयरटेल है, समझ आता है इन्होंने वेल्थ क्रिएट की है, नंबर 1। नंबर 2, बोरोइंग्स बढ़ रही हैं, पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा, ये एक सबसे बड़ा ट्रबल है। डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा हाई नजर आ रहा है, डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा हाई नजर आ रहा है, मार्जिन थोड़े से कम है। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे पर्सनली लगी, पैन इंडिया नहीं है, सेंट्रिक फोकस्ड है, सेंट्रिक फोकस्ड है। अगर कभी राजस्थान में कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम आ जाती है, या नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, या कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, राइट, तो इनको डेफिनेटली ट्रबल आने वाला है और बिजनेस इंपैक्ट करेगा, बिजनेस इंपैक्ट करेगा। यही हम लोगों ने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के टाइम मैंने डिस्कस करा था कि अगर कोई कंपनी पैन इंडिया काम कर रही है, बढ़िया सी बात है, सेंट्रिक फोकस्ड है, तो एक थोड़ा सा ट्रबल यहां पर नजर आ रहा है। 4200 करोड़ अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, जो मेरे हिसाब से सप्लाई ज्यादा देगा। यही वर्ड्स, कीवर्ड्स मैंने यूज करे थे पेटीएम में, और यही कीवर्ड्स मैंने यूज करे थे एलआईसी के टाइम पर, और यही वर्ड कीवर्ड वापस यूज करूंगा। डिमांड सप्लाई का रूल है। आप देखिए एसएमई आईपीओ ऊपर क्यों खुलते हैं, क्योंकि छोटा सा होता है, राइट, सप्लाई कम होती है, और बाकी मेन बोर्ड्स में भी हम लोगों ने ये देखा है। अब आ जाते हैं यहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन 4200 करोड़ पे, पता है कितना होगा, हार्डली बोल रहा हूं, हार्डली 2 या 3 टाइम्स। मैं यहां पे लिखूंगा 5 टाइम्स, हार्डली 5 गुना मेरे हिसाब से हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इतना लेकर आए हो। अब लिस्टिंग इन जो बनेंगे वो भी ब्रांड वैल्यू देखकर, ब्रांड वैल्यू लॉस से पॉजिटिव आई है, प्रॉफिट में आई है, ये चीज देखकर, राइट। केपेक्स कराए, इनफैक्ट सबसे बड़ी बात है केपेक्स कराए भी। मेरे हिसाब से यहां पे 4 से 5% लिस्टिंग गेन बनेंगे, 4 to 5% लिस्टिंग गेन बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बन सकता, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है। या ऊपर की तरफ खुल भी गया, 570 पर है, 600 रुपए के आसपास खुल गया, 605 रुपए के आसपास खुल गया, फिर वहां से धीरे धीरे उस दिन भी सेलिंग आ सकती है, मतलब ज्यादा देर नहीं टिकेगा। तो मैं
पर्सनली इस आईपीओ को अप्लाई नहीं करने वाला हूं बिकॉज ऑफ ह्यूज सप्लाई, बिकॉज ऑफ ह्यूज नंबर्स एंड ऑब्वियसली 100% ओएफ है। मैं चाहूंगा मेरा पैसा कंपनी के पास जाए, बट यहां कंपनी के पास नहीं जा रहा। जब ये कहीं जाके सेटल हो जाएगा तो हम टेक्निकल व्यू वगैरह में अपना ट्विटर या टेलीग्राम में डाल दूंगा। ये थे भारतीय एक्सोकॉम के डिटेल्ड एनालिसिस, और भी आईपीओ आने वाले एसएमई बोर्ड पे, मेन बोर्ड पे, मैं सबके डिटेल्ड एनालिसिस फेयर व्यू देने वाला हूं। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Lots of love.